सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। देखो, जब मोहब्बत दो तरफा होती है ना, तो दूरी ज्यादा देर मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरफा मोहब्बत का समंदर पार करना वो एक अलग ही बात है। एक तरफा मोहब्बत भी तो मोहब्बत ही होती है ना ज़ैन। कैसे बताऊँ मैं आपको वो किस टाइप की औरत है? क्या मतलब है किस टाइप की औरत है? थर्ड अफेयर चल रहा है उनका अपने कजन के साथ। वो जो उनका स्टूपिड सा कजन है वो कॉलेज तक आता है उनसे मिलने। अब मैं That's none of our business. ये उनका पर्सनल मैटर है। मुझे आपको इस जिम्मेदारी से आजाद कर देना चाहिए। बिला वजह आपकी भी इंसल्ट हो रही है। चलो, शुक्र है आपको मेरा एहसास तो हुआ, वरना आपकी बेटी ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी मुझे जलील करवाने की। I'm really sorry अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है तो। जी अमरीन बीबी जल्दी आए, बेगम साहब को कुछ हो गया है। मिस अमरीन, जी डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं अभी? आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके। शी इज नो मोर। बेटा, अम्मी का बहुत अफसोस हुआ। बहुत नेक खातून थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और तुम्हें सब्र दे। किसी भी चीज की जरूरत हो बेटा, बिला झिझक मुझे बताना। सब चले गए हैं, हमें भी चलना चाहिए। क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? गलत कह रही हूं मैं? हद है। अफरीन बाजी, इतना बदनसीब रही हूँ, आखिरी बार अपनी मम्मी की शक्ल नहीं देख सका। मेरी माँ को। हाँ, लेकिन अमरीन, तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा मजबूती दिखानी पड़ेगी। हम सब बेबस हैं, ये बात तो हम जानते ही है ना कि मौत अटल है, हम सबको जाना है। लेकिन तुम्हारे हालात हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां, उन सब के साथ अब तुम्हें बहुत ज्यादा हौसला दिखाना पड़ेगा। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा की तरह अब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं और मैं हमेशा खड़ा रहूं। अमरीन, अंदर चले। ज़ावियार इंतजार कर रहा है ना। हद हो गई। रात क्या यहीं रहने का इरादा है? चलो मुझे छोड़ के आओ, फिर जो जी में आए करते रहना आगे। आहिस्ता बोलेंगी आप, इतना शोर क्यों कर रही हैं? अच्छा बस कर दे, मेरा मुंह ना खुलवा ज्यादा। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं करती हूँ भी मुश्ताक साहब को फोन। तो चलता हूँ ना, मैंने कब मना किया? शोर क्यों कर रही हैं आप? यार सिचुएशन को समझा करें। महरीन यहीं रहेगी, समझ रही है ना?
सवाल ही पैदा नहीं होता महरीन यहाँ रुकेगी है। अम्मी प्लीज, अमरीन बाजी अकेली है यहाँ पे, मुझे रुकना चाहिए, आप समझा करें ना। बस कर दे, ये हमारा मसला नहीं है। चल चल मैं कहती हूँ। अच्छा ठीक है मेरीन, कोई फायदा नहीं, तुम्हें पता है ना इन्होंने क्या करना। तुम भी चलो साथ। मुझे 2 मिनट देंगी, मैं अमरीन से बात करके आता हूँ। बस कर दे अमरीन से बात करके आ। मुझे छोड़ के आ, पहले वापस आके टसवे बहा लेना। चल चल चल, अरे चल चल। अम्मी आप बहुत याद आती हैं। जब मुझे जरा सी भी चोट लगती थी तो आपको कितनी तकलीफ होती थी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा जरूर आपके सुकून का बाइस बनेगा। जुदाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मौत उससे कहीं ज्यादा। अफसोस और दुख बहुत छोटे लफ्ज होते हैं इन हालात में। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं। इन हालात में भी हिम्मत मत छोड़िएगा। और आपको शायद लग रहा होगा आप अकेली हो गई, लेकिन आप अकेली नहीं हैं। मैं दोस्त हूं आपका। एक दोस्त की हैसियत से आपको जब मेरी जरूरत होगी आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपने तो पहले ही मेरा बहुत साथ दिया। कुछ ऐसा नहीं किया मैंने, बस आप इतनी सी बात याद रखिएगा कि आपको जब जरूरत हो आपकी एक आवाज पर मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दीजिए। आप चाहें तो आप भी आज आपके साथ रुक सकती हैं। नहीं, मेरे पास घर पे जीनत बीबी होती हैं, आप भी को अपने साथ घर ले जाए, वो मेरा ख्याल रखेगी। जैसे आपको बेहतर लगे। मैं मिलने आता रहूंगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। अल्लाह हाफिज। अमीन अपना बहुत ख्याल रखना। अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना है। सब्र करो। मैं अभी जा रही हूँ, मैं फिर आ जाऊंगी, ठीक है? हाय, कैसी हो? जैसी थी वैसी ही हूँ। इस वक्त क्या कर रही हो? नथिंग रियली। यार अगर बोर हो रही हो तो किसी के साथ बाहर चली जाओ, रेस्टोरेंट, लॉन्ग ड्राइव, कैफे। किसी के पास वक्त नहीं है मेरे लिए। मेरे पास तो है। मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रही। तो मैं आ जाता हूँ ना। यार अब मना ना करना यार प्लीज। अच्छा ठीक है, फरिया को साथ ले आओ। क्यों? मैं काफी नहीं हूँ क्या? बकवास मत करो, ले आओ उससे साथ। अच्छा ले आता हूँ। ओके बाय। उफ तौबा, या अल्लाह। हद होती है वैसे अम्मी सफाकियत की भी। ये कौन सा तरीका था? आज वहां पहली रात है, शोक की, दुख की, वो तन्हा खड़ी और हम उसे छोड़कर यहां आ गए। अच्छा बस
ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो, कोई काम काज करो। ये हमारा बड़ापन था जो हमने ऐन मौके पे शिरकत कर ली। तुम क्यों मुझे घूर रही हो? जाओ जाके चाय बना कर लाओ। मुझे हैरत है अम्मी, आप कैसे भूल सकती हैं? आप अपने हर मसले के लिए खाला खैरुन्निसा के यहाँ ही जाती थी। कितने एहसानात हैं उनके हम पर, आप सब भूल गई। अब ये ताने भी दोगे तुम मुझे? खैरुन्निसा ने कोई एहसानों के पहाड़ नहीं गिरा दिए मुझ पे। जो किया अपनी नेकी के लिए किया, और मैं भी कुल पढ़ के आ गई हूँ। अल्लाह उसको बख्शे, आमीन। अम्मी खुदा का खौफ करें, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम्हें कहा कि जाके किचन में चाय बना कर ला के दो। सर मेरा दर्द से फटा चला जा रहा है। जी जा रही हूं। यही हालात रहे, नहीं तो मैं खुद चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए। दिमाग खराब करके रख दिया इस औलाद ने मेरा। अल्लाह से डरे अम्मी, अल्लाह से डरे। बेफैज औलाद। बहुत हिम्मत वाली लड़की है, लेकिन ढह गई है दुख से। चोट भी तो बहुत गहरी है ना। माँ बाप की जुदाई का दुख सहना और फिर इस तरह अकेले रह जाना कोई आसान सी बात तो है नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपने उसकी मुलाजमा से बात कर ली थी? कह के तो आई हूँ कि उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे, खाना वाना भी दे, पास ही रहे उसके ज्यादा। चलिए ये तो बहुत अच्छा किया। रिदा का कुछ पता चला है, घर पे या बाहर है? बात की थी मैंने शौकी चचा से, वो बता रहे थे उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, उनके साथ बिजी। चले, फिर तो मूड अच्छा होगा उसका। मुझे तो रह रहा है कि उस लड़की का ख्याल आ रहा है। बहुत मुश्किल है हमारे माशरे में अकेली लड़की का सरवाइव करना। वैसे मुझे यकीन है वो अपने आप को संभाल लेंगी, बहुत खुददार है मैं समझी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। थोड़ा सा खाना खा ले अमरीन बिटिया, दो निवाले। मुझे भूख नहीं है, अब खाना। जी ना भी चाहे खाना तो पड़ता ही है ना। जब दिल नहीं होता तो पेट भरने की जरूरत नहीं होती। आप एक काम करें, खाने को यहाँ से ले जाएं और मुझे एक गिलास पानी ला देंगी आप? मैं ला देती हूँ बिटिया, बस दो निवाले खा लो। रिस्क बड़ी मुश्किल से आता है और इस बात का तो आपको बहुत ज्यादा पता है। आज मेरी राहिल को मना कर लाओगी मेरे पास। अब मम्मी देखो अमरीन, कोई बहाना मत करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, किराए के काम आएंगे। आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? माँ को सब पता होता है बेटा।
जावियार, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आप ही भूख ही नहीं लग रही है, दिल नहीं चाह रहा। आ जाओ इधर, 2-4 निवाले तो खा लो ना। कल भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, ना ही आराम किया। खाना खा लो, फिर उसके बाद आराम कर लेना। आ जाओ। ये रिदा क्यों नहीं आई अब तक? आ जाएगी रिदा भी। वैसे भी शाम को उसने अपने दोस्तों के साथ ठीक ठाक खा लिया होगा। अरे रिदा, we're just talking about you. आओ इकट्ठे खाना खाते हैं ना। पप्पू ने आज तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनवाई है, खाके तो नहीं आई ना? नहीं, बस डैड। बस जी। खा। बेटा, ये कौन से दोस्त आए थे आज घर? मिल गई आपको रिपोर्ट? नहीं, इसमें रिपोर्ट मिलने वाली क्या बात है? मैं पूछ नहीं सकता क्या? पूछना, दोस्त तो दोस्त होते हैं। वैसे भी बाहर जाने पे तो पाबंदी है ही। अब दोस्त घर पे आ रहे हैं, उससे भी एतराज है आपको? किसने कह दिया है? ना बाहर जाने पे पाबंदी है, ना दोस्तों के घर आने पर। I just wanted to know your friends, that's it. क्या इतना भी राइट नहीं है मेरा? यार, आपको मेरे फ्रेंड्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मुझ पे चेक रखना है। पता है रिदा, अब तो मुझे हैरानगी भी नहीं होती। आदत जो हो गई है कि तुम मेरी हर बात का उल्टा ही जवाब दोगी। मिलवा दूंगी मैं आपको अपने दोस्तों से किसी दिन। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, थकावट हो गई है, भूख नहीं लग रही। अरे 2 निवाले तो ले लो। दिल नहीं कर रहा। तुम इस वक्त आए हो यहाँ पे? वजह ये कि तुम कहो मैं इस वक्त, तुम्हें तो ये शिकायत करनी चाहिए कि मैं इतनी देर से कहाँ था। खैर, मेरे साथ तो यही है, हमेशा देर कर देते। इंतजामात में लगा था, अम्मी को छोड़ने गया, सब कुछ करते करते बहुत देर। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। पता है अमरीन, ये घर तो वही है, वही दीवारें हैं, वैसा ही सब कुछ। बचपन से हजारों दफा आ चुका हूं अमरीन, लेकिन आज खाला नहीं है तो इतना खाली लग रहा है सब कुछ। अजीब लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I'm really sorry। मैं कर क्या रहा हूँ, बजाय ये कि मैं तुम्हारा गम बांटूं, उल्टा मैं तुम्हारा गम बढ़ा रहा हूँ। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसका गम होता है उसी को इसका बोझ उठाना होता है। और तुम फिक्र नहीं करो, जब गम आता है ना, उसके साथ साथ हौसला भी आ ही जाता है इंसान को। तुम कितनी बहादुर हो अमरीन। मैं सुबह से ये सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं तुम्हें
तुम्हें हौसला कैसे दूंगा, तुम्हारा सहारा कैसे बनूंगा? लेकिन तुम तो कैसे ही होता है, जो बहादुर नहीं होता सभी बहादुर बना के छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? आपके लिए खाना लेके आई थी। अच्छा, आप लोग अंदर जाएंगे, मैं आती हूँ। सही में? हाँ। देख फरजाना, अपने मोहल्ले में ये खराफात नहीं चलेंगी। अकेली लड़की है, वो क्या जरूरत है उसको इस वक्त से मिलने आने के लिए? ये लड़का उसका कजन है, खैर खबर लेने आया होगा। अगर खैर खबर ही लेने आया था तो किसी घर की औरत के साथ आता। क्या जरूरत थी यूं रात को अकेले मिलने आने के लिए? हैं? तुम जाकर उससे बात करो, समझाओ उसे। अभी तो सिर्फ मैंने देखा है, मोहल्ले के किसी आदमी ने नहीं देखा, वरना बड़ी थू होगी हम पर, समझी? अच्छा ठीक है, मैं कल जाके करती हूँ बात उससे। तुम्हें पराये फड्डे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक जाग रही हो रिदा? जावियार के कमरे की लाइट भी जल रही है। थका हुआ है लेकिन सोया नहीं अभी तक। तुम्हें पता है वो बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ तो मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। शायद मैं उतना प्यार करती हूँ कि कोई और कर ही ना पाए मेरे जितना। तो प्यार करती हो तो फिर शिकायत कैसी? ये जंग अब बंद कर दो ना। उनके अलावा किससे करूँ शिकायत? कोई और है भी तो नहीं मेरा। तो तुम अब उसका ध्यान रखना शुरू कर दो ना रिदा। तुम अब बड़ी हो गई हो, और पता है औलाद जब बड़ी हो जाती है ना तो उसे वालिदैन का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जैसे उन्होंने उसका बचपन में रखा होता है। मुझे ना आपके लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ नहीं आता कि आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ते। और आपके लेक्चर से ना मेरी ज़िंदगी ना ही तब्दील होती है ना ही बेहतर होती है, बल्कि और बेकार हो जाती है। प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। पता नहीं कब समझ आएगी तुम्हें रिदा, कहीं देरी ना हो जाए। मैं तुम्हें कभी टूटते हुए देखना नहीं चाहती अबरी। तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना, मैं मर भी जाऊं ना तो मेरी मौत के शोक को लेकर ना बैठ जाना। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत अफसोस है कि मिस समरीन की जगह आज मैं उनकी क्लास अटेंड करूंगा। वो शायद चंद दिन तक कॉलेज नहीं आ सकेंगी। बहुत दुख की बात यह है कि उनकी मदर की डेथ हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I'm really sorry for being late. Welcome to your class. I'm sorry, Miss Sabine, for your loss.
सुखे जिंदगी है। क्लास से पहले हम समरीन की वालदा की दुआ करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में आराम का मौका दे। प्लीज। कंटिन्यू करें आप क्लास। लोग अपनी बुक्स खोल लें प्लीज। मैम 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 मैं आपकी मदद के लिए दुआ करूंगी। हमने आपकी मदद की डेथ का सुना तो हमें बहुत अफसोस हुआ। आप इतनी अच्छी हैं तो आपकी मॉम भी ज़रूर बहुत अच्छी होंगी। तो ये क्यों बहुत अच्छी जगह पर होंगी। थैंक यू सो मच। जानती हूँ आप सब लोगों को मेरा बहुत ख्याल है, मुझे बहुत फख्र है आप लोगों को। I can't really understand this feeling. I don't have a mother, that's why. मजीद भाई, आपकी भाभी को बोल दिया है कि वो लड़की को जाकर समझा दे। अरे शकूर भाई, क्या समझाना, जाकर कह दे कि हम उसके निकाह का बंदोबस्त कर रहे हैं। भला अकेली लड़की क्या अच्छी लगती है इस तरह अकेले घर में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मजीद भाई, सही है। इसे देखें। इसकी तो अभी खबर लेते हैं शकूर भाई। ओ भाई, ओ भाई, सुन इधर बात सुन। कहाँ जा रहा है तू? कोई होश है कि नहीं है? तुमसे मतलब मैं जहाँ जाऊँ जहाँ ना जाऊँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? देख भाई, फारसी नहीं बोल रहे हम, सीधी सी बात है, तू यहाँ मत आया कर। तेरा इस तरह से यहाँ आना ठीक नहीं। तो तुम भी एक बात सीधे तरीके से समझ लो, मेरी जहाँ मर्जी आएगी वहाँ जाऊंगा। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? हम इस मोहल्ले में रहने वाले तुझसे ज्यादा इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, और अगर इज्जत की बात समझते हो तो शराफत से यहाँ से चलते बनो। तो इज्जतदार लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं, ये मुझे आज पता चला। हाँ, चलो जाओ अपना काम करो, शाबाश। ओ भाई, हेलो, ओ बात सुन, तो तेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आती हम क्या कह रहे हैं? क्या काम है तेरा यहाँ? अकेली लड़की है घर में, तो तुम्हारा क्या काम है उस बारे में मुझसे कुछ भी पूछने का? हम पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले हैं। तुम मोहल्ले वाले हो, मैं उसका कजन हूँ, मैं उसके बारे में बेहतर सोच सकता हूँ। अपना मुंह बंद करो और चलते नजर आओ। चलो। मतलब तुझे शराफत की जुबान समझ नहीं आती? समझाओ मुझे शराफत की जुबान में क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मेरी कजन का घर है, मेरी जब मर्जी आएगी आऊंगा जाऊंगा। तुम कौन होते रोकने वाले? हम हैं मोहल्ले वाले लोग हैं। मोहल्ले वाले हो तो मोहल्ले में रहो जाके। आराम से बात कर भाई। तू बदमाश है यहाँ का? हाँ हूँ। क्या कर लोगे? अमरीन तुम अंदर जाओ। ये क्या हो रहा है? देखिए बीबी, आप अभी अंदर जाएं, आपसे हमारी औरतें आकर बात कर लेंगी, और ये लड़का अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो बच कर नहीं जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओ, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से अभी इस वक्त। अमरीन तुम अंदर जाओ, मैं कर रहा हूँ इनसे बात। सैन, मैंने तुम्हें कहा है तुम यहाँ से जाओ ना, क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, ये खाना लो, अंदर जाओ। अच्छा अच्छा, मुझे खाना दो। मेरी बात सुने, मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, ये भी जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग जाएं। सैन मेरी बात सुनो, अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं, सही है? प्लीज़ अभी चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यार अम्मी, इन 2 दिनों में मेरी जिंदगी जैसे पूरी बदल के रह गई है।
आपके जाने के बाद आपकी बेटी दुनिया की इज्जत में आ गई है। रोज एक नई मुसीबत, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई जंग। फोन भी नहीं लग रहा यार। अकेली होगी वो वहां पर, पता नहीं किस तरह से मैनेज कर रही होगी। फिक्र हो रही है मुझे। और उसके वो पड़ोसी, आई डोंट नो किस तरह के लोग थे वो, किस तरह बिहेव कर रहे थे। बहन, तुम्हें उसको ऐसे नहीं छोड़ के आना चाहिए था। तुम कैसे उसको उसके हाल पे छोड़ के आ सकते हो? तुम पागल तो नहीं हो गई मेरी? क्या बात कर रही हो तुम यार? मैं बेबस हूं, तुम्हारे सामने सब कुछ। दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ हालात में नरमी आए, कुछ बेहतरी है। अकेली है, उसके लिए बहुत मुश्किल है वहां पर सब कुछ। तुम्हें अम्मी वहां जाने नहीं देती। मैं जाता हूं तो वहां एक तमाशा खड़ा हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी उस पर उंगली उठाए। उसकी रेपो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हम उनके रिश्तेदार हैं। दूसरे लोग कौन होते हैं तमाशा करने वाले? कौन होते हैं कौन नहीं मुझे नहीं पता यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से फोन भी तो नहीं उठाती ना यार। फोन उठाए पता तो चले किस हाल में है, क्या कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है। फोन नहीं उठता मैडम से। अच्छा तुम परेशान मत हो, वो कॉल कर लेगी। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, मैं चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, आज तो लोगों की बातों के डर से घर बैठ गई हूँ। कल से मैं तुम्हें घर बैठा ना देखूं। वेदा, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहने का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर रही हो, इस आदत को खत्म करोगी? बहुत सारी आदतें बदल चुकी हैं डैड। वेदा, ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं, शायद हमेशा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी एज से ज्यादा एक्ट कर रही हो? और आपको नहीं लगता कि आप मेरे लिए बहुत बदल चुके हैं? मैं बदल रहा हूं? मैं बिल्कुल बदल नहीं रहा हूं। बदल तुम गई हो। मैं तो आज भी तुम्हारी हर गलती को माफ कर देता हूं वेदा, लेकिन शायद तुमने मेरे लिए अपने दिल में नफरत पैदा कर ली है। नहीं डैड, नफरत नहीं है। नफरत तो बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन हाँ शिकायत जरूर है। शिकायत है तो मुझे बताओ ना। क्या फायदा डैड? क्योंकि आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई है। रिता, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कैसे आ सकती है? मैं जो करता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ, तुम्हारे प्यार में करता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ। पर तुम्हें लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत? प्लीज नाश्ता करके जाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, लेकिन रिता, मैं मजबूर हूं। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी फिक्र करना छोड़ नहीं सकता। कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। और तुमसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत ना हो। बाय। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।